हाँ तो नमस्कार साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 में। अमीर बनने की ओर उठाएं तीसरा कदम। ऑटो सजेशन शब्द उन सभी संवेगों का परिचायक है जिससे वे अपने आप मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। उनका माध्यम होता है हमारी 5 इंद्रियां, यानी ऑटो सजेशन को आत्म प्रेरणा भी कही जा सकती है। यह संवेग उस चेतन मस्तिष्क जिसमें विचार पैदा होता है से अवचेतन मस्तिष्क के बीच में संपर्क एक स्वचालित प्रक्रिया द्वारा जोड़ता है। यदि आपके दिमाग में कोई विचार बेहद प्रभावी ढंग से कायम रहता है, इसके धनात्मक या ऋणात्मक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्वतः ही उसका संवेग अवचेतन पर प्रभाव डालने लगता है। लेकिन कोई भी विचार चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक बिना ऑटो सजेशन के अवचेतन में प्रवेश नहीं कर सकता, सिवाय उन विचारों के जो हमारे दिमाग में सीधे ईश्वर यानी कि ब्रह्मांड से आते हैं। दूसरे शब्दों में इंद्रियों द्वारा प्राप्त संवेग अवचेतन मस्तिष्क के जरिए ही पहुंचते हैं, जिन्हें चेतन मस्तिष्क स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकता है। इस प्रकार चेतन मस्तिष्क अवचेतन के द्वार का एक पहरेदार है। प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि उसके अवचेतन तक पहुंचने वाले हर पदार्थ पर मानव का पूर्ण नियंत्रण रहता है, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं कि हर प्रकार के संवेगों पर मानव का पूरा नियंत्रण रहता है, बल्कि सत्य तो यह है कि ज्यादातर मामलों में यह नियंत्रण होता ही नहीं। अवचेतन तो आपके घर की ऐसी क्यारी है जिसमें यदि उपयोगी फसलों के बीज नहीं डाले गए तो खरपतवार अपने आप पैदा होती रहेगी। ऑटो सजेशन वह एजेंट है जो यह सुनिश्चित करता है कि उसके कौन सी फसल के बीज आपके अवचेतन में पहुंचे, जिससे यह बगीचा और भी समृद्ध हो। चैप्टर 2 में पहले पृष्ठ पर आपको 6 कदम बताए गए थे जिन्हें आपको 2 बार रोज पढ़ना है। उसी भाग में यह भी कहा गया था कि यदि आपको धन प्राप्ति की इच्छा है तो आपको ऐसा समझना और महसूस करना चाहिए कि आपकी यह इच्छा मानो पूर्ण हो चुकी है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए अपनी इच्छा का फल आपके अवचेतन में कायम होकर एक प्रकार के विश्वास को जन्म देगा। उसी को यदि बार बार दोहराएंगे तो वह विश्वास को दृढ़ कर देगा। अच्छा हो कि आगे बढ़ने के पूर्व आप उन्हीं कदमों वाला चैप्टर फिर से दोहरा लें। फिर जब आप अगले चैप्टर में पहुंचे तो उसके 4 निर्देश पढ़िए जो आपके मास्टरमाइंड ग्रुप को व्यवस्थित करने को दिए गए हैं। उन दोनों अध्यायों के निर्देशों की आपसी तुलना आपको स्पष्ट कर देगी कि इन निर्देशों के औचित्य का आधार स्वतः प्रेरणा सिद्धांत ही है। लेकिन यह भी स्मरण रखिए कि सिर्फ जोर जोर से पढ़ने से ही कोई लाभ नहीं होगा। यदि एमिल कोउ का प्रसिद्ध सूत्र रोज रोज हर समय हर तरह से मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा यदि उसके पीछे आपका भाव और विश्वास न हो। जब भावना और विश्वास शब्दों का पूरा जोर मन को मिलता है तब ही अवचेतन पर उनका प्रभाव पड़ता है। यह सत्य उतना ही आवश्यक है कि शायद हर चैप्टर में इस पर जोर देने की जरूरत है, क्योंकि उसकी कम समझ ज्यादातर लोगों की असफलता का कारण बनती है। वे इस सिद्धांत को ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पाते। यह ऑटो सजेशन का ही सिद्धांत सही प्रकार से समझ लेना चाहिए। यदि आप तोते की भांति अपने शब्दों या शपथ या निर्णय को दोहराते रहेंगे तो अवचेतन पर कतई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हीं शब्दों या शपथ का प्रभाव पड़ता है जो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ दोहराए जाते हैं। यदि पहली बार में ऐसा न हो तो उदास या निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, नहीं से कुछ निकालना काफ़ी मुश्किल क्या असंभव काम है। अपने अवचेतन तक पहुंचने के लिए आपको कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। इसके लिए निरंतर लगन का होना परम आवश्यक है। यह आपको ही तय करना है कि ऐसा करने के लिए जो कीमत चाहिए वह आप देने को तैयार हैं, तभी आपकी इच्छा धन प्राप्ति का मूर्त स्वरूप ग्रहण कर सकती है। कुछ दृष्टांतों को छोड़ दे तो सिर्फ बुद्धिमत्ता और चतुराई से ही धन प्राप्ति संभव नहीं होती। कुछ दृष्टांतों में औसत का नियम लागू हो सकता है, पर उन्हें अपवाद ही समझना चाहिए। दूसरे, यह स्वतः प्रेरणा का सिद्धांत सार्वजनिक उपयोगिता का हामी है, अर्थात जो भी इसे निभा पाएगा वह इससे निश्चित ही लाभान्वित होगा। जहाँ कहीं भी यह कारगर सिद्ध नहीं होता है तो वह इस सिद्धांत की नहीं उस व्यक्ति की अक्षमता बताता है। इस सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू करने में आपकी एकाग्रता का बहुत योगदान होता है। आपको एक ही इच्छा पर लगातार एकाग्रता स्थापित करनी पड़ेगी तब तक जब तक कि यह स्वयं एक जुनून बनकर आपके ऊपर न हावी हो जाए। उसके सफलतापूर्वक लागू करने का एक उदाहरण सामने रखता हूँ। जब पहले बताए गए कदमों में प्रथम आप उठाते हैं तो निर्देश है अपने दिमाग को एक निश्चित रकम की कामना पर एकाग्र कीजिए। आपको अपनी आंखें बंद कर मानसिक रूप से यह रकम स्पष्ट दिखाई पड़नी चाहिए, अर्थात इतनी एकाग्रता हो सारे अंक और शून्य अपनी मानसिक आंखों के द्वारा देख सकें। ऐसा कम से कम एक बार तो दिन में जरूर कीजिए। इसको रोज करें और विश्वास के चैप्टर में यानी कि चैप्टर 3 में दिए गए निर्देशों का पालन करें। महसूस करें कि वाकई में आपके हाथ में वह रकम जो आपने चाही थी आ गई है। अवचेतन मस्तिष्क आदेशों का तभी पालन करेगा जब उनके पीछे पक्के विश्वास की भावना होगी। ऐसे आदेश जब भावना पूर्वक लगातार दिए जाएंगे तब ही उनका प्रवेश अवचेतन की सीमा में हो पाएगा। जब अवचेतन उसको ग्रहण करेगा तो स्वतः ही वह आपको
उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए योजनाएं सुझाने लगेगा। वह योजनाएं व्यवहारिक होगी, कोई काल्पनिक नहीं। तब अब योजनाएं आपके दिमाग में उभरने लगेगी। तो अपनी कल्पना के घोरे को उन्मुक्त छोड़िए और देखिए कि आपकी कल्पना कैसे उन योजनाओं के कार्यान्वयन की तरकीब सोचती है। किसी खास योजना की प्रतीक्षा मत कीजिए कि आप क्या क्या देकर इस धन प्राप्ति की इच्छा को फलीभूत होते देख सकते हैं, बल्कि यही सोचिए कि मानो मन चाही रकम आपकी झोली में आ गई है। इस बीच में आपका अवचेतन आपको योजनाएं बताता रहेगा। जागरूक होकर इन योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका अवचेतन आपके पास प्रेरणा का टेलीग्राम भेज रहा है। यह प्रेरणा का स्रोत अनंत मेघा से भी प्राप्त हो सकता है। उसको ग्रहण कीजिए पूरी एकाग्रता के साथ, नहीं तो आप इच्छा पूर्ति में असफल ही रहेंगे। विश्वास के अध्याय के लिए चतुर्थ और षष्ठ कदमों में निर्देश दिए गए हैं कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निश्चित योजनाएं बनाइए और उन पर तुरंत काम करना भी प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रक्रिया में आप अपनी तर्क बुद्धि को दूर ही रखें। इसकी ऋणात्मक दृष्टि आपको पहले से ही हतोत्साहित करने लगेगी। जब आपको मानसिक आंखों में यही रकम सामने दिखाई पड़ने लगे तो कल्पना में ही वह सब देने या कुर्बान करना प्रारंभ कीजिए। मानसिक रूप से जो आप इस रकम को पाने के लिए करना चाहते हैं, यह बहुत जरूरी है। निर्देशों का सारांश। आपका इस पुस्तक को पढ़ना ही इस बात का उद्घोतक है कि आपको यह ज्ञान चाहिए ही। यह भी जाहिर होता है कि आप इस विषय के शिक्षार्थी हैं, इसलिए पूरी निष्ठा से नीचे दिए गए निर्देशों को समझें और उनका पालन करें। उसमें अपने तर्क से काट छाट न करें। जैसा कहा जा रहा है वैसा ही अक्षरश पूरा करें। पूरी निष्ठा और विश्वास ही उनकी सफलता का आधार हो सकता है। सेकंड चैप्टर में दिए गए 6 कदमों का उसके बारे में सारांश दिया जा रहा है। उनको इस चैप्टर में दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। प्रथम, किसी एकांत स्थल पर जाएं। रात को अपने बिस्तर पर जाना ठीक रहेगा, जहां आपकी शांति कोई भंग न कर सके। अब अपनी आंखें बंद कर जोर से बोलते हुए दोहराइए। जोर से बोलते हुए इसलिए कि इस प्रकार आप अपनी आवाज़ स्पष्ट सुन सकेंगे। इसमें आप अपनी मनचाही रकम इसको प्राप्त करने की समय सीमा क्या कुछ आप कुर्बान करने को तैयार हैं, इस इच्छा की पूर्ति हित का उल्लेख सस्वर कीजिए। जब आप ऐसा करें तो मानसिक आंखों से इस रकम को अपनी झोली में देखें। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगले जनवरी तक आप 5 लाख रुपया प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए आप सेल्समैन की सेवा देने को तैयार हैं, तो आपका लिखित वक्तव्य या शपथ होगा, अगले वर्ष 1 जनवरी तक मैं 5 लाख रुपया कमा लूँगा, जो मेरे पास विभिन्न रास्तों से आएगा। उसके बदले में मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार एक सेल्समैन बनने को तैयार हूँ। या इसके बदले में आप जो कुछ भी अपनी प्रिय वस्तु कुर्बान करना चाहते हैं उसका उल्लेख कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तब तक यह रकम मेरे पास होगी। मेरा विश्वास उतना अधिक और पक्का है कि मैं अभी भी अपने पास देख रहा हूँ, उसे मैं अपने हाथों से छू सकता हूँ। मुझे अब बेसब्री से उसके सत्य होने का इंतजार है। उसके लिए मुझे जो कुछ भी न्यौछावर करना है उसके लिए मैं तत्पर हूँ। मुझे सिर्फ उस योजना का इंतजार है जिसके द्वारा यह इच्छा भौतिक रूप में पूर्ण होकर मेरे सामने आएगी। द्वितीय, इस कार्यक्रम को रोज रात को और सुबह को दोहराइए जब तक कि आप इसे अपने निकट न देख लें। तृतीय, इस लिखित पत्र की एक प्रतिलिपि उस जगह रख दे जहां आप उसे चुपचाप सुबह शाम पढ़ सके या रात को सोने से पूर्व और सुबह जागने के तुरंत बाद देख सके। यह निर्देश वस्तुतः आपके अवचेतन के लिए है, जिसके जरिए आप स्वतः प्रेरणा प्राप्त कर सकें, लेकिन याद रखें उनको दोहराते हुए पूरी भावना के साथ उनको उच्चारित करेंगे। इसमें विश्वास पर सारा दारोमदार है। विश्वास एक बहुत शक्तिशाली भाव है। विश्वास के चैप्टर में दिए गए निर्देशों को दोबारा पढ़ लें। बेशक शुरू में यह निर्देश बिल्कुल हवाई लगेगा, लेकिन इससे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यह निर्देश दोहराते रहें, चाहे वह कितनी भी अमूर्त या सारहीन लगे। शीघ्र ही एक समय ऐसा आएगा जब उन्हीं के जरिए आपके पास एक शक्ति का पूरा संसार उपलब्ध हो जाएगा। संकालु होना आदमी का एक स्वाभाविक आदत है, खास तौर पर नए विचारों के संदर्भ में। लेकिन आप निर्देशों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते रहें तो यह शंका स्वयं ही गायब हो जाएगी और उसकी जगह एक अटूट विश्वास तनकर खड़ा हो जाएगा। तब आप गर्व से कह सकेंगे, मैं अपने भाग्य का स्वयं विधाता हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। कई दार्शनिकों ने भी ऐसा कहा है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, परंतु उनमें से यह बहुत कम समझ पाए हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आखिर क्यों है। मानव अपने पृथ्वीवास में कैसे अपनी स्थिति, खास तौर पर आर्थिक स्थिति का निर्णायक हो सकता है, यही इस चैप्टर में विविधता से समझाया गया है। इसका मूल कारण है कि मात्र मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपनी करनी से अपने अवचेतन पर प्रभाव डाल सकता है, इसके जरिए उस अनंत मेघा से संपर्क स्थापित कर सकता है। इस चैप्टर में इस दर्शन के सिद्धांत मूलभूत रूप से समझाए गए हैं।
इसके दिए गए नियम पूरी स्पष्टता से आप समझ लेंगे तथा पूरी लगन के साथ उन्हें लागू करेंगे तो अपनी इस आर्थिक इच्छा को धन के रूप में फलीभूत होते हुए देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में ऑटो सजेशन का सर्वाधिक महत्व है। यदि आपकी कोई इच्छा अवचेतन का भेदन कर अंदर पहुंच सके तो स्वयं आपका अवचेतन उसकी पूर्ति के साधन पैदा कर देगा। बाकी सिद्धांत तो इस ऑटो सजेशन को जागृत करने के साधन ही है। इस मूल तथ्य को विचार में रखते हुए इसमें दिए हुए निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और अपनी इच्छा को गोल्ड बरसाते हुए देखें। उन निर्देशों का इस तरह याद करें मानो आप कोई बच्चा है। अपने प्रयासों में विश्वास का समावेश करें। लेखक पूरी तरह सचेत था कि अव्यावहारिक सिद्धांत इस पुस्तक में शामिल न किया जाए, क्योंकि वह रीडर्स के लिए ईमानदारी से मददगार होना चाहता है। जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लें तो इस चैप्टर को पूर्ण अवलोकन करें तथा पूरी भावना के साथ नीचे दिए गए निर्देश पढ़ें। इस चैप्टर को रोज रात को बोलकर कम से कम एक बार तो जरूर पढ़ें। तब तक ऐसा करें जब तक कि आपको विश्वास न हो जाए कि ऑटो सजेशन का सिद्धांत कारगर है, कि इससे जो उपलब्धि होती बताई गई है वह होने लगी है। पढ़ते समय जो हिस्सा आपको ज्यादा प्रभावकारी लगे उसको पेंसिल से रेखांकित कर दें। इस निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे तो आपके सामने समझ का पूरा द्वार खुल जाएगा और सफलता के सिद्धांत पर महारत भी हासिल हो जाएगा।